नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैसल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। एक बार फिर आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस हमारे देश में आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो उसी के साथ साथ में आज सभी ने पूरा दिन खूब एंजॉय भी किया होगा। तो एंजॉय के साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 26 जनवरी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ हम अपना ये जो टैली का जो सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं वो अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जो है हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताया था। उसमें हमने ये बताया भी था कि आप अगर इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो देख के वहाँ से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने कहा था कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बोलचाल की भाषा में, जैसे हर जगह की अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो उसी हिसाब से एक कॉमर्स का भी एक अपना एक अलग लैंग्वेज है जिसमें हम बोलचाल की भाषा में उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल आपका क्या है? तो कैपिटल जो होता है आपका, जो आप जब भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है, सारा पैसा अपने पास से लगाना रहता है। जो भी पैसा स्टार्टिंग में जो भी हम लगाते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। और बड़ी कंपनियों में शेयर के थ्रू जो है हमें कैपिटल जो है क्या करते हैं, जो है कैपिटल को क्या कहते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल वही होता है जो भी अपने पास का पैसा जो बटोर के, जितना भी जोड़ बटोर के पैसा लगाते हैं भैया स्टार्टिंग, वही हमारी पूंजी होती है, कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेकेंड क्वेश्चन, आपका आता है व्हाट इज असेट। तो जो आपका असेट होता है, असेट का मतलब होता है संपत्तियां। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम कभी भी किसी भी टाइम इनको हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यही हमारी इसलिए संपत्तियां होती है। संपत्तियां जो होती है, असेट आपका कितने टू टाइप्स का होता है, जिसमें आपका फिक्स असेट आता है और करेंट असेट आता है। ठीक, जो फिक्स असेट होता है और करेंट असेट, दो टाइप के आपके असेट आते हैं। जो फिक्स असेट आपका होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। जैसे आपका फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब ये आप फर्नीचर बार बार तो नहीं चेंज करने वाले, या आपने बिल्डिंग वगैरह ली है, लैंड लिया, तो बार बार चेंज नहीं कर सकते, काफ़ी लंबे समय तक ये चलती हैं हमारे पास। और इसी तरीके से आपका करंट असेट होता है। करंट असेट का मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए, लाइक जैसे आपके पास कैश है या कोई कंप्यूटर है या कोई इलेक्ट्रिक आइटम छोटा मोटा है, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म या करंट असेट के अंडर में, या शॉर्ट टर्म भी बोल सकते, दोनों चीज़ें सही है। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व हमारा, या कर्जा, जो भी आप बोल लो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है हमारे ऊपर उधारी चढ़ गई है, या हमारा दायित्व है, या हमारी जिम्मेदारी, जो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, वही चीज है। अब ये इसमें होता क्या है, इसमें भी लायबिलिटी में भी आपका दो टाइप का होता है। जैसे आपका असेट में आपका फिक्स असेट और करंट असेट होता है, इसी तरीके से लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आपका क्या होता है, छोटे मोटे उधार होते हैं। और आपका जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है वो आपका जैसे है, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया है। ठीक है, अब लोन, अब ये तो है नहीं 10-20 हज़ार का लेके लोन फालतू में एहसान क्यों लेना भाई, लेंगे तो 2-4 लाख का लो, कम से कम काम तो हो जाए अपना। तो ये सारे लोन हम 2 साल 3 साल इस तरह से धीरे धीरे करके चुकाते, तो हमारे लॉन्ग टर्म में चलते काफ़ी टाइम लग जाता है। और शॉर्ट टर्म में, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है, जो हमने कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ले ली, ठीक, जैसे गए भैया जरूरत लगी, सामान ले, अरे दे देंगे 2 दिन में, तो अपना चले गया। तो इस तरह से जो लायबिलिटी होती है, जो जल्दी खत्म हो, शॉर्ट टर्म होती है, और जो लंबे समय तक चलती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज गुड्स।
अब बिजनेस है तो भैया बिजनेस में कुछ तो करोगे ना। बिजनेस में क्या बिजनेस करोगे, या सर्विस का बिजनेस करोगे या गुड्स, दो ही तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, सीधी सी बात ये। और किस चीज का बिजनेस, सर्विस मतलब अपनी सेवाओं का बिजनेस दोगे, या गुड्स कुछ सामान बेचोगे, कॉमन सी बात है। तो गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आपके कॉमर्स में लेके। तो टैली में भी बिजनेस में सीधे सीधे बिजनेस में आपके, क्यों, क्योंकि गुड्स के बिना आप बिजनेस करोगे क्या, सर्विस का करोगे, या बिजनेस आप गुड्स का कर सकते हो। गुड्स में आपका जो भी चीज़ आप बिजनेस करते हो, जैसे लाइक मोबाइल, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो गया, किराने का हो गया, और जो भी मान लो जो है बिजनेस हो रहा सारे के सारा, बस सेवाओं को छोड़ के, सर्विसेज को छोड़ के, ठीक है, जो हम खरीदते बेचते, सिंपल। फिर व्हाट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं जो कि हमको अनिवार्य रूप से करने ही पड़ते हैं भैया, क्योंकि अगर खर्चे हम करेंगे नहीं तो हमको प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से भाई। अब जो खर्चे होते हैं ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, नहीं दो टाइप के होते हैं। अब पहला खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, दूसरा खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमको देने पड़ते हैं। देखो इसमें जैसे लिखा है, प्रत्यक्ष जैसा शब्द से पता चलता है, वे खर्चे जो पूरी तरह से संबंधित होते हैं। उसमें लिखा एक कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालक को सौंपा गया। वे मुख्य रूप से वस्तु सेवाओं की खरीद और उत्पाद से संबंधित प्रत्यक्ष वे किसी कंपनी द्वारा बेची गई प्रमुख लागत या माल सेवाओं की लागत का एक हिस्सा होते हैं। मतलब कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बेचती हैं उसमें जो भी सेवाएं वाएं जो भी लागत वागत लगता है वो सारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट है गाड़ी में लोड करवाया तो ढुलाई दी, जैसे कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ट ढुलाई, उसके बाद हमने उसकी मजदूरी दी, सैलरी दी, उसका बीमा भी कराना होता है सामान का, कोई रॉयल्टी भी हमें देनी होती है। ये सब चीज़ें हमारी क्या थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के थ्रू आती हैं, जो कि हमको देनी ही देनी पड़ती है। देंगे नहीं तो हमारा काम भी ना होगा भाई। मजदूर फ्री में काम थोड़ी ना कर देगा, उसको तो लेना ही लेना, वो तो देगा भैया कहेगा दोगे करेंगे, नहीं दोगे नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसका जैसे डायरेक्ट, इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये व्यवसाय को चालू रखने के लिए करने पड़ते हैं, जरूरी है, लेकिन इससे कोई खास ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं। जैसे हमने चाय वाय पिला दी, अब कोई आएगा चाय वाय पिला दी, तो ये मजबूरी भैया। कोई अगर आपके पास अच्छा कस्टमर आ गया 2-4 लाख 10 लाख वाला, या जो भी है 50,000 का कस्टमर आएगा, उसको चाय नहीं पिलाओगे बोले तो पिलाना पड़ता है ना। तो बस वही है, या 10 20 50 100 200 वाला भी पिलाना पड़ता है। तो ये बिजनेस का एक तरीका होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप डाल सकते हो, डालोगे ही। फिर आपका नेक्स्ट आता है डेबिटर्स और क्रेडिटर। ये दोनों देखो क्या है, डेबिटर आपका देनदार होता है, क्रेडिटर आपका लेनदार होता है। डेबिटर आप लिखा ना, एक ऋणी, एक कंपनी या एक व्यक्ति जो पैसे का मालिक है, ठीक है। एंड डेबिटर इज ए कंपनी और इंडिविजुअल हु ऑनर मनी, ठीक है। इफ द डेबिट is in the form of a loan from a financial institution, the debtor is referred to the a borrower, ठीक है, borrower. And if the debit is in the form of securities such as bond, the debitor are referred to as an issuer, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारा एक ये डेबिटर देने वाला होता है, ठीक है, ये किसी को व्यक्ति को ऋण देता है, या कोई कंपनी मान लेते हैं, जैसे कोई लोन कंपनी वो डेबिटर रहती है, और जो आपका लेता है वो क्रेडिटर रहता है, ठीक है। मतलब इसका काम होता है लोन देना सीधा सा, और हमारा क्रेडिटर ये लेनदार होता है भैया, लिए दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, ले रहे हैं भैया हम तो लेते जा रहे हैं। लेनदार एक इकाई जो भविष्य में चुकाए गए धन का उधार लेने के लिए और कई अनुबंध देकर ऋण का विस्तार करता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है, हालांकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं, बस इस नोट्स का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रॉफिट, क्योंकि जो मेन जो प्रोनाउंसिएशन थे, जो कॉमर्स की लैंग्वेज में जो भी आपका बिजनेस में नॉर्मली यूज होती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं। अब इस नोट्स के बाद जो आपका प्रॉफिट का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको कराने के बाद में हम सीधे टैली की एक बुक है उसमें कुछ थ्योरी के पोर्शन है, पार्ट है, जिसमें थ्योरी के जो टैली के फीचर्स के बारे में बताया गया, उसको भी हम बताएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल रहेगा। फिलहाल तो अभी हम यहीं के लिए बात करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आपका है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉमन सी बात, हमारा जो लाभ है 10 की चीज 12 में बेचे तो प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। तो
यही आपका प्रॉफिट। बाकी आपका जो हमने बताया कि अभी जो टैली के जो फीचर्स वगैरह है जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।